जय जय श्री राम। समस्याएं क्यों हैं? समस्याओं को समझना, समस्याओं के कारण पूरे विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। समस्या को समझने से ही समस्या का समाधान होगा। आज समस्या की बात तो सभी करते हैं कि समस्या है। उस समस्या के लिए किसी एक दूसरे पर दोष आरोपण भी करते हैं कि फला व्यक्ति के कारण, फला पार्टी के कारण, फला देश के कारण, फला धर्म के कारण, जात पात के कारण समस्याएं हैं। लेकिन उस समाधान पर बात, कोई चर्चा और उसका प्रयास समाधान देने का कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए समस्या का जो समाधान है वो धर्म के द्वारा, जो हम कहते हैं संसार की बात करते हैं, तो संसार को समझना, सत्य का सार ही संसार है। उस सत्य को जब हम समझेंगे, समझने का अवसर होगा, तो संसार के अर्थ को और शरीर के अर्थ को, प्रकृति के अर्थ को समझ पाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जो गुण पैदा हो रहे हैं, उन गुणों को हम निष्प्रभावी या अपने अनुकूल कर पाएंगे। पूरा संसार हमारे अनुकूल होगा। सत्य एक संख्या है, सम संख्या है। लेकिन आज समस्या पर कोई चर्चा नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, धर्म पक्ष से हो, मीडिया पक्ष से हो, सामाजिक पक्ष से हो। इसलिए सब अपनी निजी समस्या के बारे में ही सोचते हैं। संसार की समस्या के बारे में जब तक नहीं सोचने की स्थिति बनेगी, तब तक समस्या समाप्त नहीं होगा। वोट की बात करते हैं। वोट मिलने से, चुनाव होने से किसका फायदा है, किसको लाभ है? सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को, सिर्फ अधिकारियों को। जनता को इससे क्या लाभ है? जब जनता के बारे में, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 90% स्वयं को सोचना पड़ता है। स्वास्थ्य रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, शिक्षा व्यवस्था के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए। इन समस्याओं पर कोई भी चिंतन और समाधान की चर्चा करता नहीं कि मुकदमे इतने क्यों बढ़ रहे हैं, त्वरित न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो राम मंदिर बना या कॉरिडोर हिंदुओं के लिए समझते हैं कि हमारे लिए फायदा है। ये फायदा हिंदू के लिए नहीं है, सत्य के लिए नहीं है, धर्म के लिए ये फायदेमंद नहीं है, प्रकृति के लिए ये लाभकारी नहीं है। ये भी सरकार के लिए लाभकारी है, बड़े व्यापारियों के लिए लाभकारी है। इस राम मंदिर से ही 400 करोड़ टैक्स सरकार को मिल गया। लाभ तो इस सत्य के सार को समझने से ही सबको लाभ प्राप्त होगा।
लोग मनुस्मृति का विरोध करके, जिस अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, जिसने संविधान बनाया, मनुस्मृति को समझने का प्रयास नहीं किया, जो मनुस्मृति सर्वैंत भयंत सुखिना सर्वैंत निरामया सर्वैंत भद्राणी पश्यन्ति मां कदाचित दुख भावेत ओम शांति शांति की बात करती है। जो नारी रमनते पूजते तत्र देवता, जो पूरे संसार को, एक जगत को कुटुंब के रूप की परिभाषा ऐसी व्यवस्था का, या उस ब्राह्मणों के कारण, सवर्णों के कारण अंबेडकर की पहचान बनी, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सकी, तो जो उपकारी व्यवस्था है, जो उपकार देने वाला है, उसी का विरोध किया जाए, प्रकृति का किया जाए, सत्य के किया जाए, उसे समझा ना जाए, तो समस्याएं तो बढ़ेंगी ही। मुस्लिम धर्म अपने धर्म में कोई कुतर्क, कोई तर्क नहीं करता, बल्कि तकरीर करता है। कोई इजाजत नहीं देता किसी को कि कोई उसके धर्म पर छीटाकशी करे, कोई तर्क करे। वो धर्म जो भी उसका है, उस धर्म के अनुसार जीवन जीता है। धर्म की शिक्षा भी लेने का उसे अवसर है, और अपने धर्म संख्या तो उतना ही समझ पा रहा है। संख्या तो सम और शून्य ही होती है। वो अपनी गणना बढ़ा रहा है। गणना बढ़ाने के लिए अपने धर्म का महत्व समझता है कि जिसकी जितनी गणना होगी, गिनती ज्यादा होगी, उसी का महत्व होगा। इसी तरह से क्रिश्चियन भी अपनी गणना बढ़ा रहा है गणमान्य होने के लिए, लेकिन हिंदू अपने धर्म की समझ ही नहीं है, उसे समझने का कोई अवसर ही नहीं है, इसलिए अपने महत्व को नहीं रख पा रहा, महत्व को नहीं समझ पा रहा है, जीवन के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। यही कारण है कि हिंदू पंजाब में हो या जहां भी पिछड़े भी हैं, उनको लालच दे करके कहीं कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कहीं कोई मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को महत्व भी देते हैं और धर्म को समझते भी हैं और अपने धर्म को की गणना बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और हिंदू सिर्फ अपने धर्म पर ना समझ होने के कारण अपना ही विरोध करता है। एक हिंदू हिंदू का ही विरोध करता है, हिंदू नीतियों का ही विरोध करता है। इसलिए सावधान हो। ज्ञान श्रद्धा विश्वास से प्राप्त होता है, प्रेम प्रतीत के द्वारा प्राप्त होता है, और भय जब दुख बढ़ जाता है तब भी होता है। जिस तरह से मृत्यु के समय भी सद्ज्ञान प्राप्त होता है सबको, लेकिन उस समय अवसर नहीं होता है उस ज्ञान का सदुपयोग करके जीवन से मुक्त होने का। उसी तरह से दुख में भी लोगों को जब सीमा से अधिक दुख बढ़ जाता है तब भी स्वतः ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दुख जिस तरह से बढ़ रही हैं, उस तरह से जनता संगठित होगी, और जिस तरह से ग्रह नक्षत्रों के पहले गुणों को निष्प्रभावी करके संस्कार संस्कृति धर्म के आचरण के द्वारा अब आज वो आचरण नहीं रहा, तो ग्रह नक्षत्रों के जो गुण हैं वो प्रभावी हो गए हैं, प्रकृति भी प्रभावी हो गई है।
नए परिवर्तन के लिए। इसलिए सब सजग हों, सावधान हों। जय श्री राम।